हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल जे एग्जाम्पल गुरु में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे चैनल की जो भी नोटिफिकेशन हो आपको जल्दी से मिल सके। पिछले वीडियो में हमने द्रव्य का अध्ययन किया था, ठोसों के बारे में हमने पढ़ा था और ये जाना था कि ठोसों के आयतन और आकार निश्चित होते हैं। कारण इसका यह है कि ठोसों के अणु काफ़ी पास होते हैं, उनके बीच अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है। अंतराण्विक दूरी बहुत कम होने की वजह से उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है। अब हम द्रव के बारे में अध्ययन करेंगे। यह द्रव्य की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में अणु इनके ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच अंतराण्विक बल थोड़ा कम हो जाता है ठोसों की अपेक्षा। इसलिए इनके आकृति और आकार तो अनिश्चित होते हैं, परंतु आयतन निश्चित होता है। लेकिन गैस अवस्था में अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं, इनके बीच अंतराण्विक बल 9 के बराबर होता है। अणु एक दूसरे के बल क्षेत्र में नहीं होते हैं, इस वजह से इनकी आकृति, आकार और आयतन ये तीनों अनिश्चित होते हैं। तो चलिए हम एक एक लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। अणुओं की व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी चीज़ है घनत्व। ठोसों के घनत्व काफ़ी उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अणु एकदम करीब करीब होते हैं। प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या अधिक होने की वजह से इनका घनत्व द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में सबसे उच्च होता है। जो भी उच्च घनत्व की वस्तुएं हैं वे सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। द्रवों का घनत्व ठोसों की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि इनके अणु ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, इनके बीच अंतराण्विक बल कम पाया जाता है, इसलिए इसका घनत्व कम होता है। गैसों का घनत्व सबसे कम होता है, क्योंकि इन प्रति एकांक आयतन में इनके अणुओं की संख्या बहुत कम होती है, इनके अणु दूर दूर होते हैं, अंतराण्विक दूरी बहुत अधिक होती है, अंतराण्विक बल बहुत ही कम होता है। तीसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे गलनांक। तो ठोसों के गलनांक उच्च होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आप नमक को ले लीजिए। नमक को अगर हम किसी पात्र में रख करके गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, बहुत तेज़ भी गर्म करते हैं, तो भी वो पिघलता नहीं है, वो गलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह ठोस है और उसका गलनांक काफ़ी उच्च है। लोहे को ले लीजिए, एल्यूमिनियम का भी गलनांक बहुत उच्च होता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके गलनांक उच्च होते हैं। उसका प्रमुख कारण यह है कि इनके अणु काफ़ी पास होते हैं, उनके बीच में अंतराण्विक बल बहुत अधिक होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। यही कारण है कि इनके गलनांक प्रबल होते हैं, उच्च होते हैं। द्रवों के गलनांक ठोसों की अपेक्षा कम होते हैं। कारण वही है, इनके अणुओं के बीच में काफ़ी अधिक दूरी होती है और अंतराण्विक आकर्षण बल काफ़ी कम होता है ठोसों की अपेक्षा। गैसों के गलनांक बहुत ही कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के बीच में दूरी अधिक होने की वजह से अंतराण्विक बल कम होता है। थोड़ा ही ताप देने पर ये गलने लगते हैं। अगली चीज़ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे वह है क्वथनांक। ठोसों के क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। ठोस बहुत उच्च ताप पर उबलते हैं। इसका भी प्रमुख कारण वही है कि इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम है और अंतराण्विक बल बहुत ही अधिक इनके अणुओं के बीच में है। इसलिए अगर हमको इन्हें उबालना हो तो बहुत उच्च ताप की ज़रूरत पड़ती है। उच्च ताप की वजह से इनका जो क्वथनांक है वो काफ़ी अधिक होता है। द्रवों के क्वथनांक ठोसों से कम होते हैं। जाहिर सी बात है कि ठोसों के क्वथनांक के कम होने की वजह है कि इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही अधिक है ठोसों की अपेक्षा, इसलिए अंतराण्विक बल बहुत ही कम लगता है। देखिए, अंतराण्विक बल और अंतराण्विक दूरी के बीच में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है न्यूटन के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के अनुसार। अगर हम r का मान बढ़ाएंगे तो f का मान कम होता जाएगा। तो जब अंतराण्विक दूरी बढ़ेगी तो अंतराकर्षण बल कम हो जाएगा। अगला हम पढ़ते हैं गैस। तो गैसों के क्वथनांक सबसे निम्न होते हैं। इसलिए निम्न होते हैं क्योंकि इनके अणुओं के बीच में दूरी बहुत अधिक होती है। आकर्षण बल बहुत कम होने की वजह से थोड़े ही ताप पर ये उबलने लगते हैं। अगली चीज़ हम पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी, यानी संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब दबाना। किसी चीज़ को अगर हम दबा सकते हैं, अगर वो दबती है तो वो संपीड्य है, अगर नहीं दबती है तो वो असंपीड्य है। तो संपीड्यता ठोसों की काफ़ी उच्च होती है। उसका कारण यह है
संपीड्यता ठोसों की काफ़ी कम होती है। उसका कारण यह है कि इनके अणुओं के बीच में दूरी बहुत कम है, अंतराकर्षण बल बहुत अधिक है, इसलिए इनकी संपीड्यता जो है वह काफ़ी कम होती है। द्रवों की संपीड्यता ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही अधिक होती है ठोसों की अपेक्षा। गैसों की संपीड्यता उच्च होती है। इसका कारण यह है कि इनके अणुओं के बीच में बहुत अधिक दूरी होती है, इसलिए हम इनको जितना ही चाहें उतना दबा सकते हैं। जैसे आप छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक कोई कैरी बैग, 3 कैरी बैग लीजिए। एक कैरी बैग में आप किसी ठोस वस्तु को रखिए, दूसरे कैरी बैग में आप जल भर लीजिए और तीसरे कैरी बैग में कुछ न भरिए, वायु भर लीजिए और तीनों को दबाने की कोशिश करिए। आप पाएंगे कि ठोस जो है जिसमें रखा गया है वह कैरी बैग जो है कम दब पाता है, जिसमें द्रव भरा हुआ है उसको हम अधिक दबा सकते हैं और गैस जिसमें भरी हुई है उसको हम जितना चाहें उतना दबा सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ हम श्यानता पढ़ेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं श्यानता क्या होती है। किसी पदार्थ के 2 परतों के बीच जो विरोधाभासी बल लगता है, यानी 2 परतों की गतियों का जो बल विरोध करता है, उसी बल को हम श्यान बल कहते हैं और वस्तुओं में पाए जाने वाले इस लक्षण को हम श्यानता कहते हैं। तो चूंकि ठोसों के अणु काफ़ी करीब करीब हैं, इसका मतलब इसकी 2 परतें आपस में सरक नहीं सकती हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसकी श्यानता सबसे उच्च होती है। द्रव के अणु कुछ दूर दूर होते हैं ठोसों की अपेक्षा, इसलिए श्यानता इनकी ठोसों से कम होती है। और गैसों की श्यानता सबसे कम होती है। उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि इनके अणु दूर दूर होते हैं, इनकी परतें एक दूसरे पर आसानी से फिसल लेती हैं, यानी श्यानता बल मतलब विरोधाभासी बल इन पर बहुत कम काम करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गैसों की श्यानता सबसे कम होती है। अब आइए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और एक मॉडल देखते हैं। देखिए, हमने 3 मॉडल बनाए हुए हैं, ठोस का मॉडल, द्रव का मॉडल और गैस का मॉडल। ठोस के मॉडल में आप देख रहे हैं कि जो अणु हैं वो कॉम्पैक्टली फिटेड हैं, एक दूसरे से एकदम सटे हुए हैं, उनके बीच अंतराण्विक दूरी नहीं है। इसी वजह से ये सारे गुण ये ठोस प्रदर्शित कर रहे हैं। द्रवों का मॉडल हम देखते हैं। द्रव के मॉडल में हम पाते हैं कि उनके अणु दूर दूर हैं, अंतराण्विक दूरी काफ़ी अधिक है, इसलिए ये सभी लक्षण, जितने भी लक्षण हैं वो सारे लक्षण आणविक व्यवस्था की वजह से, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जैसा है, उसी वजह से द्रवों के सारे लक्षण हमको देखने को मिल रहे हैं। गैसों की बात करते हैं तो गैसों के अणु हम देखते हैं मॉडल में कि बहुत दूर दूर हैं। बहुत दूर दूर होने की वजह से ही गैसों के ये सारे लक्षण जो है वो परिलक्षित होते हैं। तो ये आणविक व्यवस्था की वजह से ही इनके सभी गुण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का अध्ययन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सारी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो किसी भी क्लास में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या जहाँ भी आप जनरल वे में भी अगर इसे लेना चाहेंगे तो भी आपके लिए बहुत लाभप्रद साबित होगी। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।